परख नहीं करना चाहता है। लेकिन गरीब साहिब जी ने यह इशारा किसकी तरफ किया है? कर अपना निर्वारा। और सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में भी कहा है कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखु आप ठोर करो, मुए कहां घर तेरा। जीते जी, जीते जी का मतलब ये तो कभी मरता ही नहीं है, हमेशा जीवित ही है। जीते जी का मतलब आज अभी इसी जन्म मनुष्य जन्म में, और कल भी नहीं, आज परखना है, जानना है, अपना अपना निवेड़ा करना है। सामने वाले का, सामने वाला क्या कर रहा है ये वो जाने, वो क्या कर रहा है उसकी टेंशन मैं क्यों, मुझे मैं क्या कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। और ध्यान दीजिए, अगर सही कर रहा है या गलत कर रहा है किसी को पता हो न हो, कोई तो कहता है कि भगवान, सब भगवान देख रहा है। कौन भगवान देख रहा है? किसी को पता हो न हो, लेकिन आप अपने आप को जरूर पता है कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। वही भगवान है। कौन है? वही भगवान है जो देख रहा है। आप अपने आप से कभी कोई गलत कर्म या अच्छा कर्म छुप नहीं सकता, पक्का है। एक गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, दोनों को एक एक चिड़िया दे दी। क्या? दोनों को एक एक चिड़िया, जीवित चिड़िया। बोले तुम्हारी आज परीक्षा है और इस परीक्षा में पास होना है। क्या करना है? इस चिड़िया को मार के लाना है, लेकिन मार के लाना है तो ऐसी जगह मार के लाना है कि तुमको देखने वाला कोई ना हो, आपको देखने वाला कोई ना हो। दोनों चिड़िया लेकर के चले गए। एक चतुर चालाक ज्ञानी, अपने आप को समझने वाला, आश्रम के पीछे गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं है। सुनसान जंगल में आश्रम था, सुनसान आश्रम, सुनसान जंगल देख करके, इधर उधर देख करके बोले कोई नहीं है। दिया गर्दन को ऐठा और मार के ला दी। गुरुजी कोई नहीं था, आप भी जाके देख लो चारों तरफ। बोले ठीक है, बैठ जा। अब दूसरा था, कुछ विवेकी था, जिज्ञासु था, निर्णायक था, सुन करके मानने वाला नहीं था, वो जानने वाला था। पहले जानता था फिर मानता था। आज की दुनिया सुन करके जानने की कोशिश नहीं करते, मानने लग जाते हैं। और जिसको मानना है उसको जानते नहीं है, जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं है। ये भी बात है कि जिसको मानना है उसको तो मानते नहीं है, और जिसको जानना है उसको जानते नहीं है। जिसको जानते नहीं है उसको मानते हैं, जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जो दूसरा था जिज्ञासु था, विवेकी था, वो गया, थोड़ा दूर गया। जब आगे गया तो देखा कि यहां तो आगे जंगल में लकड़हारे लकड़ियां काट रहे थे। शांति से दे दो चाहे आराम से। वो जो ही जंगल में गया तो शांति क्या नाम से लकड़हारे लकड़ी काट रहे थे। देखा कि यहाँ पे हो सकता है वो देख ले। कुछ और आगे गया, आगे गया तो कुछ जंगल में हाथी घोड़े ये घूम रहे थे। वो बोले नहीं है तो मेरे समान, वो देख ले सकते हैं। एक सुनसान में आगे चलता गया, एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे जाकर के चारों तरफ देखा, बोले यहाँ कोई, लेकिन ऊपर कई पक्षी चहचहाए, देखा यहाँ भी देख रहे हैं, तो करूं क्या। और आगे गया, आगे गया, एक गुफा का रास्ता दिखा, उस गुफा में घुस गया। गुफा में घुस गया, जो जो आ गया बिल्कुल अंधकार, हाथ से हाथ न दिखे, अंधेरा ही अंधेरा।
वहां जाकर के बोले हाँ अब यहाँ कोई नहीं है, यहाँ इसको मारूंगा। जो ही गर्दन तोड़ने लगा, गर्दन मरोड़ने लगा, तो ख्याल आया, अरे मैं तो देख रहा हूं, क्या मैं तो देख रहा हूं। उसने उसको मारा नहीं, उसने उसको नहीं मारा और वापस जो की गुरुजी के ला के दे दी। गुरुजी मेरे से ये परीक्षा नहीं होगी। बोले क्यों? गुरुजी मैं सब जगह भटक लिया, जंगल में, वन में, गुफा में, अंधकार में, लेकिन मेरे को ऐसी कोई जगह खाली मिली नहीं कि जहां कोई देखने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले जहां मार रहा हूं वो तो मैं तो देख ही रहा हूं। बोले बहुत बढ़िया, तू पास हो गया। तो आप जो भी कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, आपको कोई देखने वाला हो न हो, आपकी स्वयं की अंतरात्मा उसको जरूर देख रही है। आप कितना ही छुप के कुछ भी कर लो, कर्मों का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, अटल सिद्धांत, अटल नियम, जो आप कर दोगे वो आपको भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई मीन मेघ नहीं है। जो आप कर दोगे, सामने प्याज रखा है, अब प्याज की दुर्गंधी से बचना है तो प्याज को न खाओ, जब तो दुर्गंधी से बच जाओ। या सामने बीड़ी रखी है, बीड़ी की दुर्गंधी से या बीड़ी के गुणधर्मों से, शराब रखी है, शराब के गुणधर्मों से, शराब के नशे से अगर बचना चाहते हो तो शराब को न पियो, बीड़ी को न पियो। पी लेने के बाद में कोई भगवान को रटो, किसी भगवान को याद करो और चाहे सारे ब्रह्मांड के गुरुओं को याद करो, लेकिन उसके नशे से आपको कोई बचाने वाला नहीं है। अपने आप को अगर बचाना है तो कुकर्म करने से बचाना है, कि मेरे से कोई गलत कर्म नहीं हो जाए। यही तो निर्वेड़ा है कि हंसा तू कर ले आप निवेड़ा, अपना निवेड़ा, अपने आप का निवेड़ा। तू क्या करने आया था और क्या कर रहा है, आज तुलना करके देखिए, पशुओं में और मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा और मांस न आवे काज, हाड न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। क्यों श्रेष्ठ का? इस मनुष्य को ये कोई सुंदर चेहरा लेकर के बैठा है या कोई अच्छे बाल लेकर के बैठा है, लंबा चौड़ा शरीर लेकर के बैठा है, इसकी कोई बड़ाई नहीं है। ऐ मनुष्य, तू बड़ा है तो किससे है? तेरे गुणों से बड़ा है, विचारों से बड़ा है। गाय को, बैल को, पशुओं को कितना ही आप देखिए, इस चीज की तुलना करिए। पशुओं से सदगुरु कबीर साहब ने मनुष्य की तुलना करी तो कौन श्रेष्ठ मिला? तभी तो उन्होंने कहा है षट पशु धर्मों का सुधार। षट पशु धर्म ही क्यों कहा? षट मानुष धर्म क्यों नहीं कहा? क्यों? पशु धर्म से चलते हैं, नित्य और नियम से चलते हैं, लेकिन मनुष्य न तो धर्म से चलता है और न नीति और नियम से चलता है। गाय के आगे, बैल के आगे, बकरी के आगे, भैंस के आगे आप कितना ही अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, धतूरा, चरस, अफीम, शराब आप ढेर लगा दो, एक भी नहीं लेगा। क्या? एक भी नहीं लेगा। वो लेगा तो क्या लेगा? अपने काम की शुद्ध घास लेगा। वो शाकाहारी जो है वो केवल घास लेगा, और जो मांसाहारी है मरते मर जाएगा लेकिन घास कभी नहीं खाएगा। शाकाहारी मरते मर जाएगा लेकिन मांस कभी नहीं खाएगा। लेकिन ये मनुष्य, ये शाकाहारी भी है, ये मांसाहारी भी है। कहां बड़ा है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कारे बड़े कुल उपजे, क्या? कारे बड़े कुल उपजे जो बड़ी बुद्धि नाई, और जैसे फूल उजारी का तो मिथ्या लग झरी जाए। बड़ा कुल, कोई ब्राह्मण कुल की बात नहीं हो रही है, क्षत्रिय कुल की बात नहीं हो रही है, वैश्य कुल की बात नहीं हो रही है, शूद्र की बात नहीं हो रही है। बड़ा कुल क्या हुआ? जो तू मनुष्य जन्म में आया। कारे बड़े कुल उपजे, बड़ा कुल कहिए मनुष्य जन्म।
जो बड़ी बुद्धि नहीं, जो तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है, निर्णय की क्षमता नहीं, इसको तो बस केवल अपना ज्ञान है। किसका? अपना नहीं, बोध का नहीं, केवल झूठा। कैसा? झूठा। कि झूठे सुख को सुख कहे और मानत है मनमोद, और जगत चबेना काल का और कुछ मुंह में कुछ गोद। सदगुरु कबीर साहब ने कहा आज का मनुष्य क्षणिक सुख में, जो सुख भी नहीं है, हकीकत में देखा जाए कोई बीड़ी पी रहा है उसी को सुख मान लिया। क्या वो सुख है? उसमें सुख मान लिया। सुख भी नहीं है, हकीकत में देखा जाए तो कुछ भी सुख नहीं है। एक गंदगी का पीटा रहा है, कोई गांजा पीता है, कोई तंबाकू पीता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, मैं क्या कहूं, इतने अनभिज्ञ, इतने भोले, इतने पागल बने हुए हैं। जर्दा बनाने वाले ने, बीड़ी बनाने वाले ने, गुटखा बनाने वाले ने ईमानदारी से काम किया उसका। जर्दा बनाने वाले ने साफ साफ ईमानदारी से काम किया है कि तंबाकू खाने से कैंसर होगा, और ये सब जानते हैं कि तंबाकू खाएंगे तो मरेंगे, कैंसर होगा। लेकिन पढ़े लिखे रगड़ते जाते हैं, फांकते जाते हैं, रगड़ते जाते हैं, फांकते जाते हैं। क्या मनुष्य कहलाने लायक है? इसको विचार करके देखें।